शैंकी एक शैतान बच्चा था। उसे चोरी करने और दूसरे बच्चों को तंग करने की बहुत बुरी आदत थी। कई बार वह स्कूल में बच्चों की महंगी महंगी चीजें चुराकर उन्हें बहुत परेशान करता था। एक दिन, मानव, मेरा पेंसिल बॉक्स नहीं मिल रहा। मेरे पापा मेरे लिए कल ही नया लेकर आए थे। सुबह तो मेरे बैग में ही रखा था, पता नहीं अब कहाँ गया। तू एक काम कर, हम टीचर के पास चलकर उनसे बात करते हैं। मेरा नया पेंसिल बॉक्स चोरी हो गया है। मैंने तो सुबह ही अपने बैग में रखा था। मेरे पापा कल ही नया लेकर आए थे। तुम्हारी कक्षा में लगातार चोरियां बढ़ती जा रही हैं। मुझे इसके लिए कुछ करना ही होगा। कक्षा में बढ़ती चोरियों को लेकर टीचर भी बहुत परेशान थी, पर वो सच्चाई नहीं जान पा रही थी कि आखिर चोर कौन है। अगले दिन जब समीर अपना पेंसिल बॉक्स शैंकी के पास देखता है तो वो उसे कहता है, शैंकी, तेरे पास ये पेंसिल बॉक्स कहाँ से आया? ये तो मेरा पेंसिल बॉक्स है। तेरा दिमाग खराब है? ये पेंसिल बॉक्स तो मेरी मम्मी ने कल ही मुझे ला कर दिया है। बड़ा आया अपना पेंसिल बॉक्स कहने वाला। और ये भी तो हो सकता है कि तेरा पेंसिल बॉक्स मेरे पेंसिल बॉक्स के जैसा हो। जरूरी तो नहीं कि तेरा ही हो। इस पर तेरा नाम लिखा है कहीं? मानव, मुझे तो लगता है कि शैंकी ने ही मेरा पेंसिल बॉक्स चुराया है, वरना इसमें जो सामान है वो मेरा ही क्यों होता? पर समीर, हमारे पास सबूत भी तो नहीं है। समीर अपना पेंसिल बॉक्स पहचान जाता है, पर उसके पास कोई सबूत नहीं था, इसलिए वो चुप हो जाता है। एक दिन शैंकी की कक्षा में अनमोल नाम के एक नए बच्चे का एडमिशन होता है। लगता है स्कूल में नए आए हो। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम अनमोल है और मैं आज ही स्कूल आया हूँ। मेरा नया एडमिशन हुआ है। अच्छा, चलो आज से तुम और मैं दोस्त हुए, ठीक है? मेरा भी यहाँ पर कोई दोस्त नहीं है। मैं कक्षा में नया हूँ। तुमने मुझे दोस्त कहा है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं अपनी दोस्ती हमेशा निभाऊंगा। मेरी माँ कहती है दुनिया में दोस्ती का रिश्ता बहुत प्यारा होता है। शैंकी और अनमोल दोनों दोस्त बन जाते हैं। क्रिसमस आने वाला था। सभी बच्चे स्कूल में क्रिसमस पार्टी के लिए टीचर को पैसे जमा कर रहे थे। मानव भी क्रिसमस पार्टी में देने के लिए 500 रुपए लेकर आता है। ये मानव 500 रुपए लेकर आया है, क्यों ना इसके पैसे चुरा लूं। कल खिलौने वाले की दुकान पर एक गाड़ी देखी थी, आज ही खरीद लूंगा। क्या बात है शैंकी, आज लंच ब्रेक पर बाहर नहीं जाना क्या? अनमोल, एक काम कर, तू कैंटीन से मेरे लिए 2 समोसे खरीद कर रख। मैं थोड़ी देर में वॉशरूम होकर आता हूँ। सब बच्चे क्लास से जा चुके हैं, यही मौका है पैसे चुराने का। लंच ब्रेक के बाद जब सब बच्चे कक्षा में वापस आते हैं तो मानव टीचर को देने के लिए पैसे अपने बैग में से निकालने लगता है। समीर, मैंने बैग में 500 रुपए का नोट रखा था, वो नहीं मिल रहा। मम्मी ने मुझे कहकर भेजा था कि ये रुपए ध्यान से रखना। क्या हुआ मानव, तुम रो क्यों रहे हो? मैम, क्रिसमस पार्टी में देने के लिए मैं 500 रुपए लेकर आया था, पर वो मेरे बैग में नहीं है। पता नहीं किसने चुरा लिए। सब बच्चे अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। समीर, सब बच्चों के बैग की तलाशी लो। समीर को बच्चों के बैग की तलाशी लेता देख शैंकी डर गया और उसने चुपचाप 500 का नोट अनमोल के बैग में रख दिया। मैम, ये 500 रुपए अनमोल के बैग से मिले हैं। इसका मतलब अनमोल, तुमने मानव के पैसे चुराए हैं। अभी पिछले महीने ही तुम्हारा नया एडमिशन हुआ है। तुम एक गरीब घर के बच्चे हो, फिर भी तुम्हें इतने बड़े स्कूल में एडमिशन मिल गया। ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात है, पर तुम एक चोर निकलोगे, ये मैंने नहीं सोचा था। मैं तो सोच रही थी कि इस बार क्रिसमस पार्टी में सब बच्चे 500 रुपए दे रहे हैं, पर तुमसे नहीं लूंगी। मैं आज प्रिंसिपल मैम से ये बात करने ही जा रही थी, पर तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैं अभी प्रिंसिपल मैम को तुम्हारी शिकायत लगाती हूँ। मैम, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आज के बाद चोरी नहीं करूँगा। मुझसे गलती हो गई। मैंने ही मानव के पैसे चुराए थे, मैं लालच में आ गया था। ये कैसे हो सकता है? अनमोल ऐसा क्यों कह रहा है, जबकि ये पैसे तो मैंने चुराए थे? ठीक है, मैं तुम्हारी शिकायत नहीं करूंगी, पर तुम्हें पूरे ग्राउंड के 20 चक्कर लगाने हैं और अपनी नोटबुक पर 500 बार लिखो कि आज के बाद मैं चोरी नहीं करूंगा। यही तुम्हारी सजा है। आइंदा से अगर ऐसी गलती की तो तुम्हारा स्कूल से नाम कटवाने में मुझे देर नहीं लगेगी। चोर कहीं का, पता नहीं कहाँ से ये चोर हमारी कक्षा में पढ़ने आ गया।
कक्षा के सब बच्चे अनमोल से नफरत करने लगते हैं और उसे चोर चोर बुलाने लगते हैं। अनमोल चुपचाप नोटबुक पर लिखता रहता है, वो किसी से भी कुछ नहीं कहता। आखिर अनमोल इतना सब सुनकर चुप क्यों है? इसने ये चोरी का इल्जाम अपने ऊपर क्यों लिया? अनमोल कड़ी धूप में ग्राउंड के चक्कर लगा रहा था। वो अचानक चक्कर खाकर गिर जाता है। मानव, अनमोल ग्राउंड में चक्कर खाकर गिर गया है। टीचर ने उसे घर भेज दिया है। उस चोर के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए था। उसने चोरी की है, इसीलिए उसे ये सजा मिली है। क्रिसमस की पार्टी की तैयारियां हो रही थी, पर अनमोल कुछ दिन से स्कूल नहीं आ रहा था। शैंकी सोच में पड़ जाता है और वो अनमोल के घर जाता है। अच्छा, तो तुम अनमोल के दोस्त हो? अनमोल अंदर ही है, उसे बुखार है, इसलिए वो कुछ दिन से घर पर ही आराम कर रहा है। जबरदस्ती उस दिन स्कूल चला गया था, पर उस दिन भी उसे थोड़ा बुखार था। बोल रहा था कि तुम लोग क्रिसमस पार्टी की तैयारी कर रहे हो, इस वजह से थकावट हो गई है। पर जब घर आया तो इसे तेज बुखार चढ़ गया और अब डॉक्टर ने बताया कि वायरल बुखार था। अब ठीक है, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। अनमोल की मम्मी की बातों को सुनकर शैंकी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रो पड़ता है। अनमोल, तुझे उस दिन बुखार था, फिर भी तूने ग्राउंड के 7 चक्कर काटे और तूने मेरी चोरी के इल्जाम को अपने ऊपर क्यों ले लिया भाई? मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ, मैं एक चोर हूँ, फिर भी तूने मेरे गुनाह को अपने ऊपर ले लिया। क्यों अनमोल? तुझे याद है ना शैंकी, मैंने तुझे कहा था कि मेरे लिए दोस्ती का रिश्ता दुनिया में सबसे बड़ा है और दोस्ती की है तो निभानी तो पड़ेगी ना। मैं जानता हूँ तूने उस दिन जब मानव के बैग में से रुपए चुराए थे, मैं उस वक्त पानी की बोतल ले जाना भूल गया था। मैं कक्षा में आ ही रहा था कि मैंने तुझे पैसे चुराते देख लिया था, इसलिए जब तूने मेरे बैग में पैसे रखे तो उस वक्त मैं चुप रहा। मैं तेरे ऊपर भी तो उस वक्त इल्जाम नहीं लगा सकता था ना दोस्त। अनमोल, मुझे माफ कर दे, मैं अपनी गलती का असर तेरे ऊपर नहीं आने दूंगा। मैं टीचर से माफी मांग लूंगा और कभी भी जीवन में चोरी नहीं करूंगा। ये मेरा तेरे से वादा है। अगले दिन शैंकी स्कूल पहुंचता है और टीचर को सारी सच्चाई बताता है। शैंकी बेटा, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। इस बात को देखकर मैं बहुत खुश हूँ और तुम्हें गर्व होना चाहिए कि अनमोल जैसा अच्छा बच्चा तुम्हारा मित्र है। ऐसे सच्चे मित्र होना बहुत ही सौभाग्य की बात होती है। शैंकी दोबारा जीवन में कभी चोरी न करने का वादा करता है। ये देखकर टीचर भी बहुत खुश होती है और वो शैंकी को माफ कर देती है। शैंकी अनमोल के गले लग जाता है। कक्षा के सभी बच्चे भी शैंकी को माफ कर देते हैं। सब बच्चे मिलकर स्कूल में क्रिसमस पार्टी आयोजन में हिस्सा लेते हैं और खूब धूमधाम से क्रिसमस पार्टी करते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।